अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। जवाहर डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब पुलिस का सब इंस्पेक्टर कब्जा ग्रुप का सरपरस्त बन गया। बासर कब्जा माफिया ताले तोड़कर बेवा के मकान में दाखिल हो गए। कब्जा ग्रुप ने बेवा के मकान में मौजूद सामान भी चोरी कर लिया। गली मंदिर वाली की रिहायशी सफिया बीबी को सब इंस्पेक्टर की धमकियां, सामान चोरी, वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद पुलिस कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा थाना सिटी में तैनात सब इंस्पेक्टर अब्दुल मान नियाजी कब्जा ग्रुप के सरपरस्ती करता है। सब इंस्पेक्टर अब्दुल मान ने धमकियां और गालियां देकर थाने से निकाल दिया। सब इंस्पेक्टर अब्दुल मनान ने डीपीओ ननकाना का हुक्म भी हवा में उड़ा दिया। कब्जा ग्रुप बहुत बासर है, घर खाली नहीं करवा सकता। साबिक एमएनए का सेक्रेटरी धमकियां देता है, कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। डीपीओ साइद अजीज ने कब्जा माफिया से बेवा का मकान खाली करवा कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। मुतासरा खातून का आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। डीसी ननकाना और अदालत आलिया ने मेरा हक में फैसला दिया है। डीसी ननकाना से 8 माह कबल मुझे पुलिस और रेवेन्यू अफसरान के जरिए कब्जा लेकर दिया था। इंसाफ न मिला तो आईजी दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल करूंगा। आईजी पंजाब और वजीर आला मकान वापस दिलवाएं। खबर दें आपको राजा जंग से, जहां पर एसएचओ थाना राजा जंग खुरम शहजाद की सरबराही में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। महर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना राजा जंग खुरम शहजाद की सरबराही में एएसआई मोहम्मद यासीन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए दौरान गश्त मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। एएसआई मोहम्मद यासीन के मुताबिक दौरान गश्त एक नामालूम शख्स को चेक किया गया, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद हुई। मजीद कहा कि थाना राजा जंग के इलाके में मनशियात फरोश और जराम पेश अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जराइम के खात्मे तक जारी रहेंगी। पकड़े गए मुलजिम के खिलाफ थाना राजा जंग में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद के नवाही अड्डा खानपुर, जहां पर वाकया डिसेंट सुपर स्टोर से चोरी की बड़ी वारदात हुई है। रात 3:20 पर चोर दुकान की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए और दुकान मौजूद नकदी 2,50,000 घी, चीनी, शैम्पू, सर्फ वगैरह निकाल कर ले गए। सुबह 9 बजे जब मोहम्मद वकास ने आकर स्टोर खोला तो पिछली तरफ से दीवार फटी हुई नजर आई और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चलाकर देखा तो पता चला कि रात 3:20 पर चोर अंदर आया और नुकसान करके निकल गया। 15 पर कॉल की, पुलिस भी आई, फिंगरप्रिंट भी हुए, सीडीआर के लिए मुलाजिम भेजा, लेकिन ताहाल मामला इल्तवा का शिकार है। अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एसएचओ विनी के तारड़ इस मामले में सुस्त दिखाई दे रहे हैं। चोर की सीसीटीवी वीडियो को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। सीडीआर, फिंगरप्रिंट, इतने सबूत होने के बावजूद मुलजिम तक ना पहुंचना नाअहली की इंतहा है। पता नहीं कौन से सबूत एसएचओ को मुलजिम पकड़ने के लिए दरकार हैं। हमारी डीपीओ हाफिजाबाद से गुजारिश है कि इस मामले का खुद नोटिस लें और तहकीकात करवाएं। दादन खान जेहलम सड़क की टूट फूट, तलबा, उस्ताद, अवाम और ताजरों का पारा लबरेज। मुजाहिरीन ने कश्मीर चौक पर धरना देकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें। स्कूलों, कॉलेज के उस्ताद, तलबा, ताजिर तंजीमों, वकला ने जेहलम रोड की टूट फूट से तंग आकर तहसील की अवाम ने एहतजाजों और धरनों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। पिंड दादन खान, इलाह चौक, पननवाल, खेवड़ा के बाद कश्मीर चौक पिंड दादन खान पर एहतजाज और धरना नाअहल हुक्मरानों और जिम्मेदारान के खिलाफ शदीद नारे के 3 बरसों से सियासी भेंट का शिकार लीला जेहलम डेवल कैरेज वे का नामुकम्मल मंसूबा मामूलात जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बन गया। अवामी मुश्किलात में आए रोज इजाफा, जिम्मेदारान खामोश, अवाम सरापा एहतजाज। रोजाना की बुनियाद पर तहसील के किसी न किसी जगह अवाम एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए सड़कों पर आ रही है, जबकि 15 दिसंबर को तहसील भर में मुश्तरका तौर पर एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। सड़क की टूट फूट के बायस आए रोज हादसा मामूल बन गए। मिनटों का सफर घंटों में तय करते रोजाना सफर करके आने वाले तालिब इल्म, मुलाजिम पेशा, उलमा कराम, ताजिर तबका और दीगर सरापा एहतजाज बन गए, जिनके साथ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि अगर फौरी तौर पर रोड की तामीर का सिलसिला शुरू न किया गया तो एहतजाज का मजीद दायरा वसी कर दिया जाएगा। ख्वाजा सुहेल अब्बास, पिंड दादन खान। शक्करगढ़ सर्दियों की सौगात। गुड़ पंजाब की मशहूर सौगात है। गुड़ को रिवायती और देसी अंदाज में तैयार किया जाता है। सर्दियों की आमद के साथ ही रिवायती अंदाज में स्पेशल गुड़ की तैयारी शुरू हो जाती है। सर्दियों में लोग चीनी की निस्बत गुड़ को ज्यादा अहमियत देते हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं शक्करगढ़ से मोहम्मद यासीन अपनी इस रिपोर्ट। शक्करगढ़ गुड़ एक ऐसी कुदरती मिठास है जो गन्ने के रस को फकत गर्म करने से या पका कर हासिल होती है। गुड़ में कैरोटीन, निकोटीन, तेजाब, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C के साथ साथ आयरन और फास्फोरस भी पाया जाता है।
गन्ने को खेतों से काट कर रस निकाला जाता है, जिससे गुड़ की तैयारी का सफर शुरू हो जाता है। अमेज़ा तैयार होने की खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींच लाती है। इस अमेज़े को आग पर घंटों पकाने के बाद लकड़ी के बड़े बर्तन में डाल देते हैं, जिससे ढलियाँ बनाई जाती हैं। ये पंजाबी इलाकों में सकाफत और कदीम पहचान है, तो वहीं पर इस सौगात को लोग तोहफे के तौर पर अजीज़ व अकारिब को भी देते हैं। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं शकरगढ़ से नसीम अब्बासी। गुड़ और शक्कर की मंडी है दूर दराज से लोग जहां गुड़ खरीदने आते हैं, सर्दियों में लोग उसकी खरीदारी करते हैं। शहरियों का कहना है कि गुड़ खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ाता है, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत मजबूत करता है। इसके लिए हम चीनी की निस्बत इसकी खरीदारी को पसंद करते हैं। कैमरा टीम के हमरा नसीम अब्बास, आप न्यूज़ शकरगढ़। सरगोदा में ट्रैवल्स एंड टूर्स एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर मुख्तलिफ पौधों के उम्मीदवार अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। मेम्बरान का जज्बा दीदनी है। इस वक्त हमारे साथ ट्रैवल्स एंड टूर्स के सदारती उम्मीदवार मुदस्सिर खालिद बड़ाइच मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से क्या कहते हैं। मुदस्सिर खालिद बड़ाइच जी, मैं ट्रैवल एंड टूर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। मैं पिछले 3 साल से प्रेसिडेंट सरगोदा ट्रैवल एंड टूर एसोसिएशन था। अब दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे 26 तारीख को इलेक्शन है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर दोबारा साथियों ने मौका दिया, दोबारा एतमाद किया, तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उनके काम करें। थाना कचहरी के, इसके FIA के या DTS डिपार्टमेंट के जो भी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा कोशिश करके हल करेंगे। और दूसरा ये, हम इसको अपनी एसोसिएशन को अब डिवीज़न की सतह पर लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह 2 महीने तक हम डिवीज़न के इलेक्शन करवाएंगे और इसको अपनी एसोसिएशन को डिवीज़न की सतह पर लेके जाएंगे। जज़ाकल्लाह। गुजरात मुस्लिम लीग नून ने मैदान सजा लिया। गुजरात जलालपुर जट्टा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़ा पावर शो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज यूथ कन्वेंशन के शुरका के साथ खताब करेंगी। अगर बात करें इंतजामात की, तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जलसागाह एंट्री पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की ज़िला क़यादत जलसागाह में मौजूद है और जलसागाह में आवाम का आना शुरू हो चुका है। और गुजरात और गिरदोनवाज से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कसीर तादाद में जुलूस की शक्ल से जलसागाह की तरफ आ रहे हैं। अगर बात करें जलसागाह के अंदर और अतराफ में, कारकुनों की कसीर तादाद देखी जा सकती है और कहीं मंचले अपनी पार्टी की मोहब्बत में ढोल की थाप पर रक्स करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर कुछ देर बाद गुजरात जलसागाह पहुंचने वाले हैं। उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनों में जोश व जज्बा और खुशी वाज़ेह नजर आ रही है। आमिर रजा, नुमाइंदा गुजरात। ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी सक्खर बिराज रोड पर मशहूर सिंध ग्रीन बारबेक्यू की चिकन कढ़ाई, मछली, सिज्जी, मुख्तलिफ बिरानियों के मौसम सरमा में दूर दराज से लोग खाने के लिए आते हैं। और अप न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी से सिंध ग्रीन और सलीम अब्बासी से बातचीत करते हुए बताया कि हम शहर से बारियात पैसे वसूल करते हैं और आला क्वालिटी की कढ़ाई, चिकन टिक्का, मटन बना कर देते हैं। शहरियों का रश मिसालेदार बारबेक्यू समेत दीगर अनवाओ इकसाम के पकवान शौक से खाने में मसरूफ। तफसीरात के मुताबिक मुल्क समेत दीगर शहरों की तरह सक्खर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही जहां शहरियों ने मौसम से महजूज होने का खास एहतमाम करना शुरू कर दिया है। सिज्जी, चिकन टिक्का, मछली, कबाब सजा दिए गए हैं। सर्दी के दर्जा हरारत की कमी और सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए जहां शहरी ओढ़ने पहनने का खास एहतमाम करते हैं। चिश्तिया कार सवार फैमिली हादसे का शिकार। हासिलपुर रोड चेक पोस्ट कटारिया के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे के नतीजे में कार सवार फैमिली, दोनों मियाँ बीवी समेत 2 अफराद जाँ बहक। हादसे में 3 साला बच्चा मौजाना तौर पर महफूज। जाँ बहक में 55 साला यूनुस और 45 साला जुबैदा बीबी शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जाँ बहक होने वाले मियाँ बीवी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मिर्जा फारूक गुलजार, नुमाइंदा अप न्यूज़ चिश्तियाँ से ब्यूरो चीफ राना शाहिद अजीम की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG इलियट पुलिस फोर्स पंजाब लाहौर की हिदायत पर SP हेडक्वार्टर ने इलियट फोर्स बहावल नगर के शहीद होने वाले मुलाजमान हेड कांस्टेबल काशिफ हुसैन और ड्राइवर कांस्टेबल रिजवान शौकत के वर्षा के घरों में जाकर उनसे ताज़ियत की और उनकी माली मुआवनत की। SP सलमान लियाकत ने एडिशनल IG का पैगाम पहुँचाते हुए कहा कि इलियट फोर्स अपने शोधा की फैमिलीज का मुकम्मल ख्याल रखेगी। शोधा के बच्चों का हर तरह से मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। एडिशनल IG इलियट पुलिस फोर्स पंजाब के लाहौर की हिदायत पर SP हेडक्वार्टर ने इलियट फोर्स बहावल नगर के शहीद होने वाले मुलाजमान हेड कांस्टेबल काशिफ हुसैन और ड्राइवर कांस्टेबल रिजवान शौकत के वर्षा के घरों में जाकर
ان سے تعزیت کی اور ان کی مالی معاونت کی۔ بعد ازاں ایس پی ہیڈ کوارٹر ایلیٹ فورس نے پولیس لائن بہاول نگر میں ایلیٹ ملازمین کے دربار سے خطاب کیا، جس میں ملازمین کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کرنے کا حکم دیا اور حادثے میں زخمی ہونے والے ملازمان سے بھی ملے اور ان کی حوصلہ افزائی کی اور جرائم کے خلاف پہلے سے زیادہ جذبے سے لڑنے کی تاکید کی۔ اس موقع پر ایلیٹ فورس انچارج بہاول نگر انسپکٹر انیس الرحمان بھی موجود رہے۔